सुबह सुबह से लग चुकी है बारिश। ये देखिए अभी मैं उठी हूँ और बारिश लगी हुई है। 6 बजे हुए हैं। आसमान में काले घने बादल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्ण जी सबको। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और अभी देखिए सुबह सुबह का टाइम है। ये मेरा किचन का काम मैंने निपटा लिया था, जो भी होता है कुकिंग का, क्लीनिंग का, सारा कुछ। और उसके बाद यहाँ पे मैं लग गई हूँ केक बेक करने। तो सबसे पहले 7 इंच का केक टिन मैंने लिया, अच्छे से उसको ग्रीस कर लिया है। तो आज ना मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 3 केक के ऑर्डर आए हुए हैं। तो मेरे पास कभी जब ऑर्डर आते हैं तो एक साथ ही आ जाते हैं। मतलब जो कस्टमर हैं मेरे वो पक्के ही हैं, जो देते हैं मेरे पास ही देते हैं। और उनको मेरे बनाए हुए केक जो हैं वो बहुत पसंद आते हैं। और साल भर हो गया है, मतलब अब तो मुझे ये काम करते हुए। और इस लेवल पे नहीं है, मतलब ये कि जैसे मैं, कई बोलते हैं ना कि जैसे सोलन में जो बेकरी शॉप है वहाँ पे देने चाहिए। मतलब मेरा ये है कि उसके लिए फिर एक पूरा आपकी ज़िम्मेवारी बन जाती है ना। और मेरे ऊपर जो ज़िम्मेवारियाँ हैं वो, अभी छोटे बच्चे भी हैं, उनका स्कूल है, पढ़ाई है। अगर हम कहीं बेकरी में बात करते हैं ना तो वहाँ पे तो फिर हमारा फ़िक्स होता है कि हमें इतना देना ही है। और जब भी वहाँ से मतलब आए तो देना ही पड़ेगा। और फिर अगर मार्केट में नज़दीक होना तब तो हो भी सकता है, लेकिन मेरे घर जो है वो सोलन मार्केट से दूर है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा बस ये है कि जो मुझे ऑर्डर आते हैं महीने में 2, 4, 6 जितने भी आते हैं गाँव में जिस हिसाब से, उतने मैं बनाती हूँ। और इससे क्या होता है कि मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं कोई खुद का काम करती हूँ ना। तो बेशक आपकी ज़िंदगी में कोई भी कमी नहीं है। हो सकता है कि आप सोचिए कि मुझे ज़रूरत नहीं है काम करने की। ये अपने लिए काम ज़रूर कीजिए, ना सिर्फ पैसे के लिए कीजिए, लेकिन अपनी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए काम करना ज़रूरी है। कुछ अपना ज़रूर होना चाहिए जिसको कि आप कह सके कि हाँ ये काम मेरा है। और यहाँ पे मैंने क्या किया ना, छोटे वाली कढ़ाई ली और उसमें लगा दिया ये बेक करने को। लेकिन फिर ये ढक्कन जो है सही से लग नहीं रहा था, इसकी हाइट जो है ज़्यादा हो रही थी। और मुझे डाउट था कि कहीं अगर मैं बिना कटोरी के, मतलब बिना स्टैंड के रख दूँगी केक टिन तो कहीं जल ना जाए। तो ऐसा एक बारी हो चुका है पहले। इसलिए बोलते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूँक फूँक के पीता है। तो बस वैसा ही है कुछ। और फिर मैंने यहाँ पे इस कढ़ाई को हटा दिया था। यहाँ पे मैंने कढ़ाई की जगह पे रख दिया था पतीला। तो भाई ऑर्डर आए हुए हैं और बच्चों ने तो घर में, मतलब बोल सोच सकते हैं आप कि तूफ़ान मचा देना है कि ये लोगों का है, हमारा केक कहाँ है, हमारा केक कहाँ है। तो मैंने सोचा चलिए आपको दिखाना भी था, क्योंकि मेरी सब्सक्राइबर जो हैं उन्होंने कहा था कि प्लीज़ घर की चीज़ों से ही आप हमें केक बनाना बताइएगा, कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो छोटा कप दिख रहा है ना नीले वाला, तो आप कोई भी कटोरी सेट कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही बनाना है, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे आधा किलो या 1 किलो बनाना है, जितना बच्चों को बन जाएगा। तो मेजरमेंट आपको मैं बता देती हूँ। जो मेरे पास हाफ़ कप है ना, ये मैंने हाफ़ कप दही और हाफ़ कप दूध लिया है। और इसमें 2 चम्मच जो है जिससे हम चावल खाते हैं ना, ये देखिए 2 चम्मच लगभग मैंने ऑयल डाला। और उसके बाद मैंने हाफ़ कप चीनी जो है वो भी डाली, बिना पिसी हुई चीनी डाली है इसमें। ये सारे जो वेट इंग्रेडिएंट है ना, इनको अच्छे से ये विस्क कर लूँगी मैं, ताकि अच्छे से ये घुल जाएँ। तो जितनी देरी में मेरा वो काम निपटा ना, उतनी देरी में यहाँ पे देखिए हमारा केक क्या ज़बरदस्त बेक हुआ है। और अभी आ जाते हैं वापस यहाँ पे। तो ये जो 2/3 कप होता है ना, ये हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा होता है और 1 कप से थोड़ा सा कम होता है। उससे मैंने ले लिया यहाँ पे मैदा, और साथ ही में आधा चम्मच डाला है बेकिंग पाउडर। और जितना बेकिंग पाउडर डाला है उसका आधा यहाँ पे डाला है बेकिंग सोडा। अमाउंट हमेशा इस तरह से ही होना चाहिए, मतलब जितना बेकिंग पाउडर है उससे आधा डालेंगे आप बेकिंग सोडा, और उसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। यहाँ पे डाला है मैंने वनीला एसेंस। आप वनीला नहीं, सॉरी, पाइनएप्पल एसेंस डाला है, क्योंकि मैं पाइनएप्पल केक बना रही थी यहाँ पे ये। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे 1 चम्मच डाला है सिरका। तो सिरका इसलिए, वैसे तो इसमें दही भी डला है खट्टे के लिए, लेकिन फिर भी सिरका अगर डालते हैं ना तो बहुत ही ज़बरदस्त स्पॉन्ज बनता है, बहुत अच्छी जालीदार। और अभी ये देखिए यहाँ पे मैंने बैटर को कर लिया है मिक्स। तो ये मैदे वाला केक बन रहा है,
खाने में इतना टेस्टी होता है ना गाइस, सच में आपको बताती हूँ। थोड़ा सा ये है कि जो हम मार्केट का प्रीमिक्स यूज़ करते हैं ना, उसका टेक्सचर बिल्कुल जो बिल्कुल बेकरी स्टाइल होता है ना वैसा आता है, बिल्कुल ब्रेड की तरह इतना वो होता है, वो उसकी जाली बहुत बारीक बनी होती है। और जो हम ये मैदे से बनाते हैं इसकी जाली बहुत अच्छी बनती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन थोड़ा सा टेक्सचर ये है कि थोड़ा सा आपको ये खाने में मोटा मोटा सा लगता है, मतलब थोड़ा जो मैदे का होता है ना उसमें कुछ इस तरह का रहता है। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको केक बनाना यहाँ पे बताया है। तो इस तरह से ये वाला केक जो है मैंने बेक किया था यहाँ पे। तो ये लगभग हाफ़ केजी बन ही गया था, क्योंकि थोड़ा बहुत हो ही जाता है ना। और इसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा था। मेरे बच्चों ने ना ये बिना आइसिंग किए ऐसे ही खा लिया पहले ही। सार्थक ने वो बोल रहा था कि मम्मा बहुत टेस्टी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सीखने को मिला होगा इससे भी कुछ। मेरी सब्सक्राइबर हैं एक बहुत ही प्यारी दीपा शर्मा, उन्होंने कहा था कि केक हमें घर की चीज़ों से बताइए किस तरह से बनाएं। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, दही, दूध, चीनी, और अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा बहुत ज़रूरी है, वो डालना ही पड़ेगा। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इनो का यूज़ कर सकते हैं, उससे फिर कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर ना डालें, बस इनो डाल दें। और यहाँ पे देखिए मैं आपको बेस बता रही हूँ, क्या ज़बरदस्त बेस बन के तैयार हुआ है। पूरा फ़ोटो शूट कर लिया यहाँ पे मैंने अपना। उसके बाद यहाँ पे लगी थी मैं क्रीम बीट करने। सार्थक जो है ना वो भी यहीं पे खेल रहा था। बच्चे के साथ जो होता है ना कि काम बहुत ही सावधानी से करना होता है, क्योंकि कब बच्चे कुछ गिरा दे, कुछ तोड़ दे, या फिर जो भी सारी चीज़ें हैं बिजली से चलने वाली हैं, तो बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। और मेरे पास जैसे ही केक का ऑर्डर आता है ना तो मैं स्पॉन्ज फटाफट से बना के रख देती हूँ ताकि ठंडा हो जाए तब तक। मतलब इतना नहीं है कि 5-6 दिन पुराना होता है। जैसे कल ऑर्डर है तो मैं रात को ही बना के रख दूँगी, तो ऐसा होता है कि 5-6 घंटे में अच्छे से ठंडा भी हो जाता है। तो अभी यहाँ पे केक की स्लाइसिंग जो है वो मैं कर रही हूँ। तो इस चैनल पे ना मैं पूरी डेकोरेशन तो शायद आपको ना दिखा पाऊँ, क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे, क्योंकि मेरा दूसरा चैनल है उस पर मैं केक की वीडियोस ही डालती हूँ। ये देखिए आप स्पॉन्ज देखिए कितना ज़बरदस्त स्पॉन्ज बन के रेडी हुआ है ना, बहुत ही ज़बरदस्त। और यकीन मानिए टेस्ट इसका इतना अल्टीमेट होता है कि, और हाँ, इस केक का मुझे जो रिव्यू मिला है ना, मतलब बेस्ट से भी बेस्टेस्ट बोलते हैं जिसको, वो वाला। क्योंकि जिन्होंने ये टेस्ट किया ना केक, वो हमारे ऐसे तो जानने वाले हैं। मतलब जहाँ पे ये केक गए वहाँ पे हम भी इनवाइटेड थे, हम भी गए थे। और उन्होंने कहा कि ये केक जो है ना ये कहाँ से आया है भाई, कौन से बेकर से लिया है। तो वो बोल रहे थे कि ये बेकर तो हमारा लोकल बेकर है अपना। तो मेरी तरफ उन्होंने इशारा किया, चाची जी ने, जिनके घर में ही गया। तो वो इतना हैरान रह गए, उन्होंने बोला कि अच्छा ये मीना बनाती है केक। मैं कहा हाँ जी, आपको पता नहीं, मुझे तो साल हो गया बनाते बनाते। तो उन्होंने कहा हाय राम, इतना टेस्टी केक है। कहते हम क्यों बाज़ार का केक लेंगे, अगर हमें पता होता कि आप बनाते हो। तो मेरे पतिदेव है ना बहुत शर्मीले हैं, बताते नहीं है किसी को कि मैं बनाती हूँ, ठीक है। तो कई लोग जो है रिश्तेदार, मतलब नज़दीक वाले, वो देते हैं ऑर्डर भी, जिनको पता है। और कई जो है दूर है तो फिर ले जाना भी मुश्किल होता है, तो वो जो नियर बाई ठीक लगता है उनको, उस हिसाब से वो देते हैं। और यहाँ पे दिन में देखिए, ये नहीं है मेरा कि मैं केक बनाती रहूँगी तो घर का काम छूट जाता है। ये देखिए गाय जो है अभी मैं इनको अंदर बांध के यहाँ पे घास डालने के लिए आ गई थी। तो साथ के साथ सारे काम चलते रहते हैं, वन बाय वन। मतलब ये वाला काम जितनी देरी में निपटेगा उतनी देरी में मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आइसिंग जो है प्रॉपर शुरू हो चुकी है। अभी केक बोर्ड पे लग चुकी है क्रीम, और फर्स्ट लेयर जो है इसके ऊपर मैं अभी रख रही हूँ। और यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल सिरप जो है उससे मॉइस्ट कर लिया है, देखिए केक बेस को। तो आपको बहुत अच्छे से सोक करना है, सूखा सूखा नहीं रखना है। सारे में ना इक्वली लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तब तो बिल्कुल ही मतलब हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन अगर आपने अच्छी अमाउंट में, मतलब सही सही से लगाया है सारी चीज़ें, तो केक का टेस्ट ना बहुत ज़्यादा खिल के आता है। और फ्रिज में जाने के बाद ना केक का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ क्रीम। तो क्रीम आप पाइपिंग बैग में भर के लगाएं ना तो बहुत अच्छा होता है, मतलब जल्दी रहता है। लेकिन मैंने पाइपिंग बैग में नहीं फिल करी, यहाँ पे मैं इससे ही लगा रही थी, बैलेट नाइफ से। मतलब मुझे जल्दी जल्दी थी, वैसे तो उससे भी जल्दी होता है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें पाइनएप्पल क्रश। तो हमारा ये होता है ना, मतलब जहाँ पे केक गए ये, वहाँ पे मतलब काफ़ी लोग थे बुलाए हुए उन्होंने, और 2 किलो केक का ऑर्डर दिया हुआ था। लेकिन फिर क्या है ना कि कम हो ही जाता है, तो उन्होंने पेस्ट्री भी लाई थी। फिर जब
जब लोग खा रहे थे ना, तो वो पेस्ट्री और केक में उन्होंने जब टेस्ट फ़र्क किया पता, तो मतलब उनको लग रहा था कि ये बिल्कुल सूखा सूखा है जो हम मार्केट से लेके आए हैं, और ये वाला बहुत टेस्टी है। जो मतलब फ्रेश चीज़ तो फ्रेश ही होती है ना, फ्रेश चीज़ का मुकाबला मतलब जो 5-6 दिन या फिर 7-8 दिन बासी चीज़ है वो तो नहीं कर सकती है। और फिर हम मतलब उस हिसाब से इसमें चीज़ें भी हमने उस हिसाब से डाली होती हैं। जो यहाँ पे हम फ्रूट क्रश यूज़ करते हैं, ये बेकरी में हर बेकर जो है वो यूज़ नहीं करता। अगर यूज़ करता भी है ना, जैसे मैं 450 का देती हूँ, तो ये देखिए मैदे वाला केक भी आपको दिखा रही हूँ। पहले इसके बारे में बता देती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी हाइट आई है केक की, और आपको स्पॉन्ज भी करके कट करके दिखा रही हूँ। ये देखो इतना अच्छा बन के तैयार हुआ था ना ये। और यहाँ पे पता क्या हुआ, यहाँ पे जितने में गाय को पानी पिला के आई ना, उतने सार्थक ने कबाड़ा कर दिया था थोड़ा सा। उसने चाकू लेकर एक स्पॉन्ज जो है ना ये कट कर दिया था यहाँ पे। कई बार ऐसा कबाड़ा हो जाता है ना बच्चे मतलब, और मैंने ये इसमें ही एडजस्ट कर लिया था। इसका टेस्ट इतना अच्छा था कि मतलब पता ही नहीं लगता कि ये बेकरी का है या फिर ये मैदे वाला है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डाल दिया था, क्योंकि अगर मैं दूसरे में से कट करती तो फिर वो वाला कम हो जाना था। तो मैंने सोचा चलो इसी में से निकाल लेती हूँ, ये तो बच्चों के लिए ही बनाया है मैंने, तो थोड़ा कम ज़्यादा भी हो जाएगा उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन भाई कस्टमर को कम नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ज़्यादा बेशक हो जाए, कम नहीं होना चाहिए, मेरा ये रहता है। तो हम जो भी क्रशेस वगैरह यूज़ करते हैं ना, ये वाला केक जो है सोलन मार्केट में 550 का मिलता है, और मतलब 500 से कम कोई भी नहीं देता। जो ये 1 केजी का, जो 1 किलो का पाइनएप्पल केक अगर आप मार्केट में लेंगे, जिसमें क्रशेस वगैरह यूज़ होते हैं अच्छे से, उसकी प्रॉपर वो की होती है, तो वो वाला केक 550 रुपये का बिकता है सोलन में, और मैं अभी देती हूँ सिर्फ 450 का। तो 400 वाले भी मिलते हैं, लेकिन जिनको जो बनाते हैं उन्हें पता है कि इसमें क्या चीज़ यूज़ हुई है क्या नहीं हुई है, और ये किस हिसाब से बनाया गया है। तो हमें पता होता है कि ये सस्ता है तो इसमें ये चीज़ यूज़ नहीं है, या फिर ये वाली हल्की चीज़ यूज़ हुई हुई है। तो जितने भी होम बेकर है ना, हम चीज़ें हमेशा अच्छी यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं होता है हमारा कि हम प्रॉफिट के चक्कर में ना, हमारा ये होता है कि एक एक कस्टमर बहुत कीमती होता है, और बेकरी में तो लाइन लगी हुई होती है वहाँ पे कस्टमर की, लेकिन हमारे पास कुछ गिने चुने होते हैं। तो हम चाहते हैं कि टेस्ट जो है वो बेस्ट रहे, ताकि कस्टमर दोबारा हमारे पास आए। और उसमें ये होता है कि हमें चलो बचता नहीं है इतना, थोड़ा बहुत बचता है, लेकिन फिर सेटिस्फेक्शन हो जाती है खुद को कि हमने किसी को चीज़ अच्छी दी है बना के। और फिर जब आपको तारीफ़ सुनने को मिलती है ना, तो सच्ची में बहुत अच्छा लगता है। तो आज के व्लॉग में तो बस यही सारा ज्ञान आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे बस मैं इसकी आइसिंग जो है कर रही हूँ। सबसे मुश्किल काम होता है ये इसकी प्रॉपर फिनिशिंग देना। फिनिशिंग देते देते काफ़ी टाइम लग जाता है, और अगर तो आप रोज़ रेगुलर बना रहे हो ना, तो हाथ बैठ जाता है। लेकिन हमारे पास ऑर्डर कभी कभी आते हैं, तो उस हिसाब से हमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर डेली आए ना, फिर तो हाथ बैठ जाता है इस तरह से। और यहाँ पे आज मैंने क्या किया कि जो मेरा केक नाइफ़ है उसी से ही डिज़ाइन दे रही हूँ। अरे बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन इससे आता है, ये देखो। ज़रूरत नहीं है कॉम की। हम सोचते हैं ना, पहले अगर पता होता तो फिर वो ना लेते या ये ना लेते, मतलब ये तो ज़रूरी है, पर होता ही है ना कि अगर पता होता तो कुछ इस तरह का करते। अभी आज मैंने कुछ नया सोचा था इसमें ट्राई करने को। आज मतलब कुछ नया ही करूँगी मैं अब इसके बाद ट्राई। कस्टमर जो है उनको शायद डिज़ाइन नया से नया पसंद आए ना आए, लेकिन कुछ नया ट्राई ज़रूर किया करूँगी हर केक में। तो ये पूरी कंप्लीट केक डेकोरेशन वीडियो जो है मैं दूसरे चैनल पे डालूँगी। अभी पक्का फिक्स नहीं है कब तक डालूँगी, क्योंकि जब मुझे टाइम लगेगा भई, अब क्या करूँ। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ कि वहाँ पे भी डालूँ, डेली वीडियो डालूँ। मेरे पास हैं 5-6 केक की वीडियो हैं, लेकिन बस वही है कि समय के अभाव के कारण नहीं डाल पाती हूँ। बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ फिर। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे जो कोई भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी बस ये है कि मैं व्लॉग का एंड यहीं पे कर रही हूँ। आज बस ये बातें ही थी और थोड़ा सा केक डेकोरेशन था इसमें, बाकी कुछ भी नहीं किया। बीच बीच में बारिश हो रही थी, मौसम ख़राब हो रहा था, कुछ और काम किया ही नहीं। तो बस लगभग यहाँ पे केक डेकोरेशन कंप्लीट होने ही वाली है। लेकिन बाद में मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए थे, उस हिसाब से जिस हिसाब से मुझे ज़रूरी लग रहा था। तो आज के व्लॉग में इतना ही। मिलूंगी आपसे कल एक और नई वीडियो में, एक नई सुबह में। तब तक के लिए जय माता दी, जय सिया राम, बाय।